इस समय हम पांचाल घाट पर मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हो गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा लगातार जारी है। सुबह से ही गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए भक्तगण पांचाल घाट पर मौजूद हैं और देख सकते हो किस तरह से भक्तगण गणपति बप्पा को गोद में लेकर के जा रहे हैं और उनको विसर्जित कर रहे हैं। लेकिन लगातार मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिस तरह से गणपति बप्पा का सभी लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ में उत्सव मनाया, क्या फायदा है ऐसा उत्सव मनाने से जो आप साफ तौर पर देखना चाह रहे हो कि यहाँ पर हमारे पीछे देखिए इस तरह से गणपति बप्पा की मूर्तियां विराजमान है। जिन भक्तों ने अपने घरों पर गणपति बप्पा को स्थापित किया वो आज गंगा जी पर उनको छोड़ के चले गए। पूछना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों से एक प्रश्न मेरा है। 11 दिनों तक आप सभी लोगों ने गणपति बप्पा का हर्ष उल्लास के साथ में उत्सव मनाया और आज 11वें दिन का जो अंत दिन है उस दिन आप गणपति बप्पा को छोड़ के जा रहे हो। जैसा कि आप हमारे पीछे साफ तौर पर देख रहे हो, गणपति बप्पा विराजमान है, छोटे से भी, बड़े से भी और उससे भी बड़े। जैसी जिसकी श्रद्धा हुई, जैसी जिसकी भावनाएं, वैसी उन्होंने गणपति बप्पा को मार्केट से लेकर के आए और हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाया। 11वें दिन चाहे बप्पा छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई गरीब था कोई अमीर था, जिसकी जैसी श्रद्धा बनी उसने वैसी बप्पा की मूर्ति लेकर के आए और स्थापित किया। हर्षोल्लास के साथ में 11 दिनों तक आनंद लिया। लेकिन आज आप लोग छोड़ के जा रहे हो, उनको इस तरह से छोड़ के जा रहे हो जो आप पीछे देख रहे हो। आज यहाँ पर जो भीड़ नजर आ रही है, कल यहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। और ये गणपति बप्पा को जिसको लोग कहते हैं कि अगले बरस फिर से आना, ये अगले बरस फिर से बुलाने से पहले आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर इनको छोड़ के जा रहे हो, पहले तो आप गणपति बप्पा को इस तरह से असहाय छोड़ दिया, जिसको आपने पूजा भगवान माना, सर्वप्रथम सर्व परो देवी देवताओं में सर्वप्रथम जिसको रखा, आज उनको इस तरह से असहाय छोड़ के जा रहे हो। 2-4 दिन बाद इससे कुत्ते घूमेंगे, कोई पेशाब करेगा, कोई आएगा, कोई लाठी मारेगा, कोई डंडा मारेगा, क्योंकि मैं लगातार ये कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ। क्या फायदा है ऐसी भक्ति में जब आप भगवान को सही जगह पर स्थापित ना कर पाओ, सही जगह पर उनको विसर्जित ना कर पाओ, तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा? बेकार है ऐसी भक्ति करना। दिखावटी दुनिया से बाहर आओ, दिखावटी भक्ति ना करो। जो भी आपको करना है अपने दिल में रखो, अपने दिल से करो। बप्पा की मूर्ति विराजमान करने से गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरा नहीं होता। बप्पा को दिल में रख करके, बप्पा की सही से सेवा करके तब आपकी भक्ति पूरी होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मिट्टी की मूर्ति आप लेकर के आते हो, ये पीओपी की मूर्ति आप यहाँ पे लेकर के आते हो, 2000, 4000, 10,000, 15,000 तक की लोग मूर्ति लेकर के आते हैं। क्या फायदा है ऐसी मूर्तियों का जो ये यहाँ पर स्थापित हैं? कौन से धर्म का आप पालन कर रहे हो? कैसी आपकी भक्ति है जो आप भक्ति में भी ये भूल जाते हो कि हम भगवान को छोड़ के जा रहे हैं? जिनको आपने पूजा, जिनकी आपने सेवा की, वो आज असहाय पड़े हुए हैं। आप सभी लोग अपने बीवी बच्चों के साथ में आराम से घर में मौज से रहोगे और नारा लगाते हो गणपति बप्पा अगले बरस आना। अगले बरस बुलाना है तो बप्पा को इस तरह बुलाओ कि आपको बप्पा को यहाँ पर ऐसे विराजमान ना करना पड़े। ये 10 दिन 15 दिन में गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, लकड़ियां इनकी बाहर आ जाएंगी, मिट्टी सब गल जाएगी। ऐसी भक्ति में कोई शक्ति नहीं होती है और ना ही तो ऐसे कोई देवता प्रसन्न होता है। मैं बस एक ही आग्रह उन सभी भक्तों से करना चाहूंगा, बप्पा को विराजमान कीजिए, बप्पा का उत्सव मनाइए। मूर्ति बेशक छोटी रखिए, लेकिन मूर्ति ऐसी लेकर के आओ जो बप्पा को स्नान करा करके पुनः अपने घर पे लेकर जाओ। आप कहते हो अगली बरस बप्पा फिर आना, अरे आप ऐसी मूर्ति लेकर के आओ जो बप्पा को यहाँ पर छोड़ना ही ना पड़े। ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है और ना तो ऐसी भक्ति में आपको भगवान मिलेंगे। मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में अपमान। अन्य धर्म के लोग आएंगे, हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे
और देखेंगे यहाँ पर, ये देखो सर्वप्रथम जो गणपति बप्पा है, जिनको भगवान में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं। अन्य धर्म के लोग आएंगे, अन्य धर्म के लोग बोलते हैं कि क्या आपकी भक्ति है, क्या सनातन की शक्ति है, जिसमें बप्पा को ऐसे विराजमान छोड़ दिया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मूर्ति चाहे छोटी लाओ या बड़ी, आपकी श्रद्धा है, पीतल की मूर्ति लेकर के आओ। गणपति बप्पा का 11 दिन तक उत्सव मनाओ, 11वें दिन आओ, गंगा जी में उनको स्नान कराओ, अपने घर ले जाओ, मंदिर में स्थापित करो, हर रोज पूजा होगी उनकी, इसमें आपकी भक्ति भी रहेगी। और ये जो बप्पा में आप ये बड़ी बड़ी मूर्ति ले जाने से, बड़ी बड़ी मूर्ति स्थापित कर जाने से कोई भक्ति नहीं होती। आज यहाँ पर पीछे देख सकते हो, यहाँ पर काफी लोग सुन रहे हैं इस बात को। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या नाम है भैया आपका? शोभन गुप्ता जी। ये गोविंद गुप्ता जी, ये जो बप्पा को इस तरह से छोड़ के जा रहे हो, सही कर रहे हो आप? पब्लिक कर रही, पब्लिक में जागरूकता कैसे आनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ये सही है या गलत है, ये बताइए। गलत है भैया, क्या कहना है आपका? ये जिस तरह से बप्पा को छोड़ जा रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हो। दादा आप वीडियो बना रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो ये बप्पा को छोड़ के जा रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? कर रहे हैं, घर ले जाना चाहिए। घर ले जाना चाहिए। हाँ, इन्हें दोबारा नहा के छोटे ले आओ और घर ले जाओ, अपनी पूजा करो 1 साल। बप्पा को तो फिर अगली वर्ष बुलाएंगे, कैसे बुलाओगे? बप्पा को तो यहाँ छोड़ दिया। थोड़ी ना बुला रहे हैं, ये तो गलत है, सारा गलत है। अगर किसी से पूछा जाए, वो अपने दिल से बताएगा ये जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है यात्रा की, वो गलत ही बताएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा वो जो ये कहे कि नहीं ये सही प्रक्रिया है। मनाइए तो सही से मनाइए, पूरी तरह से आपका साथ दिया जाएगा, अन्यथा इस तरह से सनातन धर्म का अपमान मत कीजिए जैसे आप ये कर रहे हो। प्रश्न आपसे, आपने 11 दिनों तक सेवा की गणपति बप्पा की, आज आप इनको छोड़ के जा रहे हो गंगा जी में, तो आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? वो तो गलत लग रहा है, लेकिन वो मतलब इनका होता ही है, जब विसर्जन होता है तो इसीलिए छोड़ के जाते हैं ना। लेकिन आप ये विसर्जन यात्रा को गलत समझते हो या नहीं? वो तो गलत है। गलत है नहीं, प्रतिमा जो विसर्जित करते हैं जो, ये गलत है हमारे साथ। गलत है? गलत है। आपने इस बात को स्वीकार किया, मुझे खुशी है। स्वीकार किया, अगली बार से मैं अगर कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि हम पीतल की मूर्ति लाएं। क्या बात है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ, आज आपने अपनी इस गलती को माना है। और एक बार मैं इन भाइयों की बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि इन सभी भाइयों ने अपनी इस गलती को माना है कि ये जो गणपति बप्पा को छोटी ही सही प्रतिमा, लेकिन ये गंगा जी में प्रवाहित करना पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है। ये भाइयों ने इस बात को माना है, मुझे बहुत खुशी है। आप बप्पा को आप आज विसर्जित करने के लिए जा रहे हो, आज जल विसर्जित कर दिया जाएगा। कभी आपने ये सोचा है कि बप्पा को ऐसा बनाया जाए कि बप्पा हमारे घर में ही रह जाएं, कोई ऐसी मूर्ति लेकर के आई जाए, ये मिट्टी की पीओपी की मूर्ति ना ला करके कोई पीतल की मूर्ति लेकर के आई जाए, जिससे बप्पा जो है वो हमारे पास में हमेशा रहें? कैसा प्रतीत रहेगा? प्रयास कर रहे हैं कि स्वर्ण की लेके हैं। प्रयास कर रहे हो? हाँ। स्वर्ण की? और क्या। तो एक बार बप्पा का नाम लेकर के पूरी भावनाओं से बोल दीजिए, गणपति बप्पा का उत्सव सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ में मनाया। कोई साथ में डीजे लेकर के गया तो कोई ढोल लंगाड़े पर खूब नाचा। गणपति बप्पा के इस 11वें दिन के उत्सव में सभी लोगों ने खूब हर्षोल्लास से गणपति बप्पा को विदा किया, मौज मस्ती की। ढोल लंगाड़े पर सभी लोगों ने डांस भी किया, डीजे ले गए, कुछ पैदल गए, कुछ बाइक से गए, कुछ ट्रैक्टर से गए, कुछ दौड़ते हुए भी यहाँ से गए। लेकिन गणपति बप्पा को विसर्जन करने के लिए सभी भक्त हर्षोल्लास के साथ में गए और नाचते गाते हुए गए, गणपति बप्पा के जयकारे के साथ में गए। तो
गणेश चतुर्थी का महोत्सव गणेश उत्सव के साथ साथ लोगों ने मौज मस्ती का अड्डा बना लिया है। हर कोई इसमें मौज मस्ती ले रहा है। यहाँ पर गंगा जी पर आप देख लीजिए, ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोग मौजूद है। अगर ट्रैक्टर से कोई भी ड्राइवर से असुविधा हो जाए या गलती हो जाए तो यहाँ पर कई लोग चोटिल हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने गणेश उत्सव को सिर्फ मौज मस्ती का अड्डा समझ लिया है। गणपति बप्पा का ये जो अपमान हो रहा है जल विसर्जन करके, इसका जिम्मेदार सरासर हिंदूवादी संगठन है, शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु है, कथावाचक हैं, जो गणपति बप्पा के हो रहे अपमान में बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं। गणपति बप्पा को इस तरह से लोग पूजा अर्चना करने के बाद जल में छोड़ के चले जाते हैं। और कई वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जहां पर क्रेनों से तोड़ दी जाती है मूर्ति, नाले में फेंक दिया जाता है, जहां पानी होता है वहां फेंक दिया जाता है। इसके पूरे जिम्मेदार हिंदूवादी संगठन, कथावाचक, भागवताचार्य, धर्म गुरु हैं, जो गणपति बप्पा के इस हो रहे गलत कार्य में अपना मौन धारण किए हैं और वो इनका उत्सव मना रहे हैं। देख सकते हो इस नाव में जो गणपति बप्पा जी को ले जाया जा रहा है उनको पूरी तरह से लिटा दिया। ये इतनी भारी मूर्ति थी कि नाव पर सही से उनको सीधे ले जाकर भी विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हो ये लोग ये गणपति बप्पा को विसर्जित करने के लिए आए हैं और पूरी तरह से गणपति बप्पा को इस तरह से लेकर के जा रहे हैं जैसे उनको अभी से इन लोगों ने मुर्दा घोषित कर दिया। चलिए, धन्य है हमारा सनातन धर्म।